हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था अपने सोलर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में कि कैसे कैसे सोलर सिस्टम कंपोजिशन कैसी कैसी क्या है और कैसे कैसे सोलर सिस्टम बना हुआ है, वो सब ने देख लिया था। और पिछली बार हमने सन के बारे में देख लिया था कि सन का फॉर्मेशन कैसा है, सन का स्ट्रक्चर क्या है। तो भैया डिटेल से जितने भी सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको सबको डिटेल समझ रहे थे। और इसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो क्या होते हैं प्लैनेट्स, कैसे होते हैं प्लैनेट्स, ये भी समझते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सोलर सिस्टम के प्लैनेट कौन कौन से हैं, प्लैनेट किसे कहते हैं, क्या है कैसे नहीं है, तो ये सब देखेंगे। तो भैया सोलर सिस्टम के अंदर जैसे कि हमें पता है कि 8 प्लैनेट होते हैं। कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट हैं। और ये हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इसके पहले कौन कौन से प्लैनेट हैं? तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले इनर प्लैनेट कौन कौन से थे? हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद के प्लैनेट्स को हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहते थे। उनके नाम क्या थे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो भैया ये हमारे आउटर प्लैनेट्स थे। तो भैया ठीक है, क्लियर हो गया कौन कौन से प्लैनेट हैं, हमने उनके नाम देख लिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि भैया प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स क्या है? एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है। क्या है? एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। तो भैया क्या धरती की खुद की लाइट और हीट है? नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भैया ये प्लेनेट दूसरों तारों से अपनी हीट को लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो भैया क्या है, ये भी एक हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, पर इनकी खुद की लाइट या हीट नहीं होती है। क्लियर? तो भैया ये कहाँ से हीट लेते हैं? दूसरे प्लैनेट्स या फिर दूसरे तारों से हमारे हीट लेते हैं। सॉरी, मैंने प्लैनेट्स बोल दिया। तो भैया ये दूसरे तारों से हीट वगैरह लेते हैं या फिर लाइट लेते हैं। क्लियर है इतना प्लैनेट्स के बारे में? तो भैया अब हमने ये तो देख लिया प्लैनेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो भैया अब इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लेते हैं इनके बारे में। तो भैया यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा भी है, हुआ भी है कि भैया सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। कौन? हमारे प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और कैसे चक्कर लगाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो भैया ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सभी प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं सूरज का, तो इससे क्या बोलते हैं? रिवॉल्व बोलते हैं। उसके साथ साथ अपनी धुरी यानी कि अपनी खुद की एक्सिस पर भी चक्कर लगाते रहते हैं। इसे रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, रोटेशन भी कहते हैं। तो भैया सभी प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और सिवाय 2 ग्रह के। ये 2 ग्रह कौन से हैं? वीनस और यूरेनस। ये कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो भैया हमने क्या देखा कि भैया जितने भी प्लैनेट्स हैं जो वो सब अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, यानी कि अपना खुद का चक्कर लगा रहे हैं। और दूसरा एक सन का रेवोल्यूशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन और रोटेशन के अंदर कोई डाउट तो नहीं है? उम्मीद है कि आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे अब। तो भैया अब हम लोग देखेंगे जो हमारे प्लैनेट्स हैं। अब ये प्लैनेट्स होने की कैटेगरी को देखते हैं कि भैया अगर आपको प्लैनेट बनना है तो फिर क्या क्या कैटेगरी के अंदर आपको आना चाहिए। तो भैया पहले 3 कैटेगरी होती हैं। तो भैया सबसे पहला आपके पास फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए, यानी कि निर्धारित कक्ष होना चाहिए, इसमें आप लोग चक्कर लगाते हैं। दूसरा क्या है? फिक्स्ड शेप होना चाहिए। अब जैसा कि हमारी धरती का शेप पर जियोइड है, तो भैया ऐसा तो नहीं है कल के दिन ट्रायंगल हो गया, या फिर कल के दिन ट्रायंगल या फिर स्क्वायर हो गया था। तो ऐसा तो नहीं था भाई साहब। हमारा कैसा था? हमारा जो हेड शेप था धरती का वैसे ही है। और तीसरा क्या होना चाहिए? फिक्स्ड मास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड मास होना चाहिए हमारे प्लेनेट का। तो भैया उम्मीद है कि आपको तीनों समझ में आए हो कैसा कैसे था। फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड मास होता है प्लेनेट होने के लिए। क्लियर है आपको इतना? तो भैया जगह अगर पहले पॉइंट की बात किया तो भैया फिक्स ऑर्बिट की, तो भैया फिक्स ऑर्बिट कूपर के सॉरी प्लूटो के साथ थोड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि भैया जो कभी कभी कूपर बेल्ट हमें पता है कहाँ पे है, तो भैया आईसी ऑब्जेक्ट से बनी हुई है हमारी कूपर बेल्ट। तो कभी कभी ये होता था कि इस कूपर बेल्ट के अंदर कूपर बेल्ट के अंदर क्या होता था? कूपर बेल्ट के अंदर जो कूपर बेल्ट की बेल्ट थी वो मर्ज हो जाती थी किसके साथ? प्लूटो की ऑर्बिट के साथ। तो भैया इसी वजह से 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी उसने 2006 में प्लूटो को ड्रॉप प्लैनेट घोषित कर दिया था, यानी कि ये पहले प्लैनेट ही था, पर भैया हमने देखा कि इसकी प्लैनेट कूपर बेल्ट के साथ इंटरमिक्स मर्ज कर जाती है कभी कभी। तो भैया इस वजह से इसको प्लैनेट का जो टाइटल था हमने ले लिया था। क्लियर हो गया कि कैसे कैसे अगर आपके पास फिक्स ऑर्बिट नहीं हुई या फिर फिक्स शेप या फिक्स मास नहीं हुआ तो भैया हम आपको प्लैनेट नहीं रहने देंगे। तो ये प्लैनेट होने की भी कैटेगरी थी, तो वो हम लोगों ने क्राइटेरिया समझ लिया अच्छी तरीके से। अब भैया 2-4 फैक्ट बचे हैं, तो भैया उनको भी हम लोग समझ लेते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। तो भैया अगर सन से दूरी की बात की जाए, तो दूरी या पास की बात की जाए, तो सन के सबसे पास प्लेनेट कौन सा है? तो भैया मरकरी प्लेनेट है। ठीक है, सबसे अगर दूर की बात की जाए तो सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है? नेपट्यून सबसे ज़्यादा दूर है। और सबसे गर्म प्लेनेट की बात की जाए तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे थे, उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा है? तो भैया वीनस, 475 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया मैया कसम जान निकल जाएगी आप लोगों की अगर यहाँ पर खड़े हो गए तो।
और कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लैनेट हमारा यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस। इसकी टेम्परेचर कितना है? -224 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? -224 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यूरेनस का। तो भैया समझ में आया कितना भयंकर ठंडा इलाका है। और भैया लास्ट में हम लोग तीसरा पॉइंट ये देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? वो है मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। तो भैया हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो भैया थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे थे ये। सबसे सन के सबसे पास में कौन सा है? तब सन के सब पास में प्लैनेट हमारा मरकरी। सबसे दूर कौन सा है? नेपट्यून। और सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? वीनस। और सबसे ठंडा कौन सा है? सबसे ठंडा यूरेनस। कितना गर्म है वीनस प्लैनेट? हम लोग ये देख लेते हैं, 475 डिग्री सेंटीग्रेड इतना गर्म है। और ठंडे की बात किया तो भैया यूरेनस ठंडा कितना है? -224 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा है इतना। और सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। क्लियर हो गया भैया? और इसी के साथ जो हमारा ये वाला चैप्टर था आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।